जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके अध्ययन पॉइंट में। आप लोगों के लिए लाया हूँ एलपी टेक्नीशियन में जो पूछा गया सवाल है न्यूमेरिकल का, उसको चलिए देखते हैं क्या है इसका सवाल। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कुली 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले आप समझना है आपको, इसमें जी काहे जी होगा, काहे कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब धरती से ऊपर उठेगा तो इसमें जी ग्रेविटी लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले क्या लगाना है, जी लगाना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनता है ये। पर सबसे पहले इसमें मास दिया हुआ है। मास कितना है आपका 15 केजी, ठीक है। उसके बाद देखिए एस जो है विस्थापित हो रहा है, कितना हो रहा है एस जो है विस्थापित, मतलब क्या, डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब या तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो एफ जी लगेगा। इसमें ऊपर उठाने में कोई भी बल तो लगेगा इसमें एफ। अगर यही चीज़ एक्सेलरेशन रहता, धरती पे ही चलता, तो उसमें एफ एम लगता, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है इसमें जो हम f निकालेंगे, इसमें क्या निकलेगा, f इज इक्वल टू हो गया एम जी। इसमें f इज इक्वल टू एम जी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें m का जो वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू कितना है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसमें m का वैल्यू दिया हुआ है आपका 15 kg, ठीक है। g का जो है, g का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, g का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपका क्या निकल गया 150 हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एफ हो गया, ठीक है। कितना उस पर जो बल लगा है उसको उठाने में, उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए इसमें जो किया गया है कार्य का गणना करना है, तो कार्य के लिए क्या हो जाएगा इसमें देखिए W इज इक्वल टू होता है एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। लेकिन एंगल तो है नहीं इसमें जो कि हम इसको निकालें, तो इसको तो निकालना नहीं है, इसको नहीं निकालना है। निकालना किस पे है, एफ एस पे निकालना है। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया आपका एफ एस। एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ आपका निकाला है 150। एस जो है विस्थापन कितना हो रहा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। चलिए अब जो हो गया इसको अगर हम करते हैं तो देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 225 जूल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई 15 तो कितना हो जाएगा अपने पास 225। चलिए इसको छोटा कर लीजिए, इसको देख लीजिए इसमें क्या किया गया है। इसमें जो है आपका ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इतना जूल जो लगेगा आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर उठाते हैं अपने सर पे रखने के लिए, अगर इसमें 1.5 है, ठीक है, मीटर ऊपर उठता है, ऑब्जेक्ट कितना केजी का है, तो ये आपका हो गया 15 केजी का। कितना केजी का हो गया 15 केजी का, ठीक है। तो इससे आपको कार्य का मिल जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए उसी तरह है दूसरा क्वेश्चन भी। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं। सेम उसी तरह आपको बनाना है, ठीक है। इसमें भी क्या दिया हुआ है आपका मास दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 5 केजी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कितना हाइट एस जो है, डिस्टेंस कितना हो गया आपका 2.4 मीटर ऊंचाई तक। इसमें भी आपका क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से ऊपर की ओर उठ रहा है, तो इसमें ग्रेविटी लगेगा, ठीक है। तो ग्रेविटी का आपका मान दिया हुआ है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए तो इसमें एफ जो निकालेंगे सबसे पहले बल निकलेगा। बल कैसे निकलेंगे, तो इसमें एम जी हो गया। तो m जो है आपका कितना है 5 kg, मल्टीप्लाई जी कितना हो गया 10 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका
50, ठीक है, कितना हो गया 50। ये जो 50 निकला है आपका 50 न्यूटन हो गया। ये निकला फोर्स, सॉरी ये निकला एफ फोर्स, उस पर कितना बल लगाया जाएगा, ठीक है। अब बल तो लगा है, अब कार्य करने के लिए उसमें हमको कितना कार्य जो है जूल लगेगा, कितना उसको ऊपर उठाया है, तो कार्य तो किया गया है। तो अब देखते हैं कार्य को कितना लगता है। चलिए इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखिए अब इसमें क्या होगा, कार्य जब भी होगा तो W = FS होगा। देखिए FS cos थीटा होता है, तो इसमें एंगल का तो बात चर्चा किया नहीं गया है, ठीक है। तो ये जो है एंगल नहीं होगा, ठीक है, एंगल नहीं होगा, cos थीटा नहीं होगा। तो आपको सिर्फ निकालना है किस पे, FS पे। तो F फिर कितना हो जाएगा आपका 50 न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2.4, ठीक है, 2.4। चलिए इधर देख लीजिए, इधर जगह नहीं है, तो इसका हो गया आपका 50 मल्टीप्लाई 2.4। अब बाय, अगर इसको हटाते हैं तो यहाँ 0 आया, इसको कैंसिल, ये कैंसिल, तो 24 × 5 कितना हो जाएगा 120 जूल। ये आपका क्या हो गया, ये कार्य जो निकला है आपका कार्य निकल गया ये, ठीक है, 120 जूल। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वही है, इसमें आपका क्या निकाला गया है, पहले मास दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें हम फोर्स निकाल लिए हैं, उसके बाद इसी में हम लोग क्या निकाल रहे हैं W, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक थैली, ठीक है, एक थैली गेहूं का वजन 75 kg है, इसे कितनी ऊंचाई तक उठाया जाए कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा आपका 7500 जूल, यानी कि 7500 जूल लगे, ठीक है, 7500 जूल लगे। चलिए इसको देखते हैं, इसको बनाने का क्या तरीका है। इसमें जो है आपका हाइट मांगा गया है, इसमें क्या मांगा गया है आपका हाइट मांगा गया है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, मास तो दिया हुआ है, मास कितना है 75 kg, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें स्थितिज ऊर्जा भी है, ठीक है, जिसको आपको याद होगा स्थितिज ऊर्जा P = क्या होता है, PE = mgh होता है, ठीक है। चलिए इसमें मास दिया हुआ है, ग्रेविटी तो आपका दिया हुआ है G का वैल्यू, उसके बाद हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा, इसमें करना होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें आपको 7500 ये जूल हो गया, स्थितिज ऊर्जा है, = 75 kg है। उसके बाद क्या दिया हुआ है mgh होता है, तो mg का वैल्यू कितना हो गया 10, ठीक है। उसके बाद इसमें तो h आपको निकालना ही है, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं, आप लोग को दिखाई देता होगा। चलिए देखिए mgh हो गया, तो ये जो हो गया 7500 न्यूटन मीटर = 75 × 10, ठीक। तो इसमें हाइट का गणना करना होगा हमको, हाइट = देख लीजिए h = हम इसको लिख सकते हैं 75, अगर इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है, 00 kg मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर को हम इसमें चेंज कर लिए kg में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई मीटर बाय क्या हो जाएगा इसमें 75 × 10, ठीक, 75 × 10। अब देखिए इसको कटाना है, तो इसको कटेगा कैसे, एक बार में ये जाएगा, ये कितने बार में जाएगा आपका 10 बार में, ठीक है, 10 बार में। ये जो निकल गया आपका मीटर, देखिए ये क्या हो गया 10 मीटर। ये अगर हाइट हो गया आपका 10 मीटर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया हाइट हो गया 10 मीटर। देखिए एक बार फिर देख लीजिए,
इसमें हाइट मांग रहा है, पोटेंशियल आपका स्थितिज ऊर्जा जो है आपका दिया हुआ है P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है mgh, ठीक है mgh। इसमें m मास दिया हुआ है, g का वैल्यू दिया हुआ है, h इसमें निकालना है। तो h आपका कितना निकाला है 10 मीटर, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 0.5 kg द्रव्यमान एक किताब को ऊपर उठाने में 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है तो किताब किस ऊंचाई तक उठेगा। तो किताब जो है किस ऊंचाई तक उठेगा, इसमें भी क्या मांग रहा है, हाइट मांग रहा है, ठीक है। चलिए इसको देखिए कैसे बनाए। सबसे पहले आपका मास दिया हुआ है, मास कितना है, मास हो गया आपका 0.5 kg। उसके बाद देखिए ऊर्जा जो है इसमें ऊपर उठाने में, किताब को ऊपर उठाने में आपको कितना लगा है इसमें ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी कितना लगा है, तो 1 जूल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको तो हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पीई स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या हो गया, इसको हम 1 जूल है तो इसको अगर हमको न्यूटन मीटर में लिखना होगा तो 1 न्यूटन मीटर हो गया। अगर इसको हम केजी में चेंज करेंगे, इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर का क्या होता है, केजी में चेंज करेंगे तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड स्क्वायर मीटर इंटू मीटर। इसका ये हो गया आपका यूनिट जो निकालेंगे उसका, ऐसा यूनिट जब निकालते हैं तो इसको हम न्यूटन मीटर को हम किस में निकलते हैं, न्यूटन को हम लिखते हैं किस में लिखते हैं, इसको पहले छोटा कर लेते हैं। देखिए न्यूटन को हम किस में लिखते हैं, इज इक्वल टू केजी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें m जो है पहले से दिया हुआ है तो इंटू m हो गया, ठीक है। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए देखिए इसमें जो है आगे देखते हैं इसका क्या है, ठीक। देखिए इसमें h मांग रहा है तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, p इज इक्वल टू हो गया mgh, ठीक है mgh। अब आगे देखिए क्या है, P तो दिया हुआ है PE कितना दिया हुआ है 1 kg, जो इसको हम चेंज किए हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू m इज इक्वल टू क्या होगा, आपका m का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। उसके बाद क्या है, g का वैल्यू भी दिया हुआ है इसमें 10। उसके बाद इसमें क्या मांग रहा है, हाइट मांग रहा है। चलिए जगह इधर नहीं है इसलिए आपको इधर बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, एच इज इक्वल टू क्या होगा, एच इज इक्वल टू 1 बाय, हम लिख सकते हैं इसको 0.5 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। ये जो 10 यहाँ से आया है तो 0.5 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो पॉइंट को अगर हम उड़ाते हैं तो ऊपर हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये और ये तो कट जाएगा, मेरे पास बचा क्या 1.5 मीटर बच गया, ठीक है। यहाँ जो 1 मीटर था ये मीटर बच गया। अब देखिए इसको हम अगर चेंज करते हैं तो ये कितना हो गया 0.2 मीटर। ये 0.2 मीटर क्या हो गया अपना, ये जो है ऊंचाई हो गया, क्या हो गया ऊंचाई हो गया, जो कि बता रहा है कि इतना मीटर अगर हम ऊपर उठाते हैं तो कितना एनर्जी होगा इसमें खर्चा 1 जूल, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना रहेगा, द्रव्यमान आपका कितना रहेगा 0.5 kg, तो उसमें कितना उठाएंगे 0.2, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या है 10 न्यूटन का कोई बल विराम स्थिति में 5 kg किसी पिंड पर 2 सेकेंड तक, ठीक है, लगता है और उसे बल द्वारा विस्थापित करता है। बल द्वारा किया गया कार्य निकालें,
इसमें क्या आपको पूछ रहा है, इसमें कार्य पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए F इज इक्वल टू क्या है, दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद इसमें मास कितना दिया हुआ है आपका, ठीक है। वेट इसका हो गया 5 kg, ठीक है। द्रव्यमान 5 kg हो गया। m इज इक्वल टू, अब आगे देखिए क्या है, इसमें t दिया हुआ है आपका, t कितना हो गया 2 सेकेंड। अब इसमें जो हुआ है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे ही क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें क्या लगेगा, F इज इक्वल टू ma। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर उठ रहा होता है तो F इज इक्वल टू, इसमें अगर फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या लगेगा mg। ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो। चलिए देखिए आगे क्या है, इसमें क्या निकलेगा, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो गया F इज इक्वल टू ma। अब देखिए F तो निकालना ही है, m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसमें 5 kg है, ठीक है। उसके बाद एक्सलरेशन, इसमें एक्सलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सलरेशन तो है नहीं, इसमें F का वैल्यू जो है इसमें दिया हुआ है, कितना है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इज इक्वल टू a। तो यहाँ से a तो हम निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ मल्टीप्लाई में है 5, तो बराबर के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 10/5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको कटाएंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ई जो आपका निकला है, ये क्या निकल गया आपका एक्सलरेशन, ये आपका जो है एक्सलरेशन निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ समझने वाला बात है, ठीक है। क्या समझने वाला बल है, 10 न्यूटन का कोई बल विराम स्थिति में है, विराम स्थिति से, तो यहाँ u का जो वैल्यू दिया हुआ है, विराम से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा, आप लोग को पता होगा कोई भी चीज़ विराम अवस्था से जब चलना स्टार्ट करता है तो इनिशियल जो हो गया आपका u इज इक्वल टू 0 हो गया, भी जो भी दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार होगा भी, लेकिन u इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें u का वैल्यू क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। u का आपका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। a का वैल्यू आपका दिया हुआ है, a कितना हो गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला है, ठीक। आगे देखिए क्या दिया गया है, बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है, इसमें भी हमको निकालना है। लेकिन सबसे पहले देखिए इसमें विस्थापित जो हो रहा है, विस्थापित कर रहा है, मतलब क्या डिस्टेंस मांग रहा है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे u t प्लस, सॉरी आपका क्या हो गया प्लस हाफ, देखिए AT स्क्वायर, ये आपका विस्थापित का सूत्र तो हो गया, ठीक है। ये आपका विस्थापित का सूत्र हो गया। इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसमें क्या है, विस्थापित जो इसमें निकलेगा u इज इक्वल टू तो हो गया 0 हो गया, तो देखिए u इज इक्वल टू तो 0 हो गया, ठीक। अब देखिए 0 जैसे होगा तो ये पूरा पोर्शन आपको क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बच गया क्या इधर, चलिए लिख ही देता हूँ, तो u हो गया 0 मल्टीप्लाई, और t का वैल्यू है 2 प्लस 1/2, a का वैल्यू 2, टाइम जो है t का स्क्वायर है, टाइम कितना दिया हुआ है आपका 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो 2 सेकेंड का क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया तो 4, तो ये तो पूरा आपका 0 हो गया, मल्टीप्लाई है। इसको और इसको कटाएंगे तो बच गया कितना आपका 4, ठीक है। इससे आपका निकल गया 4 मीटर। अब देखिए 4 मीटर निकल गया। हम ये चीज़ काहे निकाले हैं, इसको जानना है पहले। ये जो हम विस्थापन निकाले हैं काहे निकाले हैं, तो हम मेरे पास क्या है, इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्या है मेरे पास,
W इज इक्वल टू FS, कार्य निकालना है हमको। देखिए इसमें कार्य निकालना है, F तो मेरा दिया हुआ है, इसमें S दिया हुआ था, विस्थापन नहीं, इसीलिए हमको ये चीज़ निकालना पड़ा। ठीक है, देखिए अब देखिए W इज इक्वल टू क्या होता है, FS कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा, इसमें एंगल तो बनेगा नहीं जो कि कॉस थीटा लगा है, तो इसमें क्या लगाना होगा आपका, F का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, S का वैल्यू कितना निकला 4, तो डैट इज कॉल्ड वर्क, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका कितना निकल गया 40, ये 40 जो है जूल निकला, क्या निकला आपका 40 जूल, यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए इसको देखिए तो एक बार ऊपर से, इसको छोटा और कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या सब है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हो गया F दिया हुआ है आपका 10 न्यूटन, उसके बाद मास द्रव्यमान, उसके बाद टाइम, यहाँ से निकाल लिए हम क्या, एक्सेलरेशन निकालिए, यहाँ से निकल गया। अब हम लोग जो निकाले हैं S निकाले हैं, S निकाले हैं, S को निकाले हैं कितना, S इज इक्वल टू 4 मीटर। उसके बाद हमको क्या निकालना है इसमें, ऊर्जा। ठीक है, क्या गया कार्य जो निकालना है, तो इसमें क्या निकाले हम W, तो इसमें आपका W कितना निकला है 40 जूल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका ये जो हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये सारा ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। आप लोग अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम अच्छे से और समझाने का कोशिश करेंगे, अगर उससे भी नहीं है तो एक बार रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कल फिर इसी तरह का क्वेश्चन लाएंगे। हर चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा गया, हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा सारे को, बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है। चलिए चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप हमको भी मोटिवेट मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।